एक्सरसाइज 13.3। तो क्वेश्चन बोला है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड द मोड ऑफ द डाटा। ऑलराइट, देखो मीन आपने समझ लिया, मोड भी आपने समझ लिया। मीन मतलब एवरेज होता है, मोड का मतलब कौन है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ऑलराइट, और मीडियन, अच्छा मीडियन क्या होता है? ये मीडियन वर्ड एक ज्योमेट्री में भी आपने सुना होगा। मीडियन का मतलब होता है सेंटर मोस्ट पॉइंट, राइट, सेंटर मोस्ट पॉइंट। अब जरा एक बात बताइए, जैसे मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, मुझे बताइए इन नंबरों में सबसे सेंटर वाला नंबर कौन सा है? सेंटर वाला नंबर कौन सा है? 3 है। तो जो इसका मीडियन होगा वो क्या होगा? 3 होगा। जो इसका मीडियन होगा वो क्या होगा? 3 हो गया। समझ गए? एक और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 एंड बस, चलो इतना ही कर लेते हैं। बताओ इनमें से सेंटर वाला नंबर कौन सा है? सेंटर वाला नंबर ये है, क्योंकि 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है, राइट। तो इसका जो मीडियन आ गया वो कितना आ गया? मीडियन इज 8। ठीक है चलो, जो इसका मीडियन है वो कितना आ गया? 8 आ गया। ऑलराइट, अच्छा अगर मान लो ये ऐसा ना होता, जैसे मान लो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, अगर ये ऐसा ना होता, ऐसा लिखा होता 2 4 1 5 3, अगर ऐसा लिखा होता तब क्या इसका मीडियन 1 आता? क्या इसका मीडियन 1 आता? नहीं आता। तब हमको इसको करना क्या होता है? इसको अरेंज करना होता है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। आप मीडियन निकालने के लिए ऐसा नहीं निकाल सकते कि कोई भी सीरीज दी हुई है उसको बस करना सॉल्व कर दो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होगा? उसको अरेंज करना होगा फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। आपके पास जो भी डाटा है, आपको ऐसा लगता है ये सारा का सारा डाटा अरेंज्ड है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, सब तो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे में आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो वो रैंडमली कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसलिए हमें क्या करना होगा? इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 और तब जाके मीडियन निकलेगा। तो हमेशा एक बात रखिए याद कि अगर आपके पास डिस्क्रीट यूनिट है, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? एक तो होता है ग्रुप डाटा, ये ग्रुप्ड है। मैं बात कर रहा हूं डिस्क्रीट की, सब सिंगल सिंगल यूनिट है। तो सिंगल सिंगल यूनिट में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अरेंज करना होगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना होगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। मान लो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 की जगह 5 4 3 2 1 लिखता, तभी भी तो आंसर 3 ही आता, राइट। तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करो इंक्रीज, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जनरली हम असेंडिंग ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमको हमेशा से आदत रहती है। आप देखो ना, जितने भी डाटा थे वो सब लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे थे, राइट। तो इसलिए याद रखिए मीडियन निकालते वक्त सबसे पहला आपको क्या करना है? अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। ऑलराइट, अब एक और चीज समझिए। तो यहां तो चलो ये ऑड नंबर थे, देख ऑड नंबर थे, देखो 1 2 3 4 5 5 नंबर थे। ऊपर वाले को देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर थे, इसलिए एक मीडियन आया। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि सर अगर ऐसा हुआ तो, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा हुआ तो अब बताइए इसमें सेंटर वाला कौन सा है? देखो सर, इसका जो सेंटर है वो तो यहां आता है, क्योंकि 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो इसका तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, अब इसका एक सेंटर ये हो गया और एक सेंटर ये हो गया, यस और नो। तो इसमें 2 सेंटर आ गए, इसमें जो सेंटर है वो तो 2 सेंटर आ गए, ठीक है। तो यहां का जो मीडियन निकलेगा, मीडियन, यहां का जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा 3 + 4 डिवाइड बाई 2 करके। पहले 3 लेंगे, 4 लेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है? 7/2। तो 7/2 कितना होता है? 3.5। तो अब मुझे बताओ क्या ये 3.5 इन दोनों के बीच का नंबर है? 3.5, राइट। सो दिस इज द मीडियन। समझ में आया? तो अगर ऑड नंबर है, ध्यान दो जरा, अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपको एक सिंगल नंबर ही मिलता है, ठीक है, आपको एक सिंगल नंबर ही मिलता है। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, यू गेट 2 नंबर। और उन 2 नंबर का फिर आपको क्या करना होता है? एवरेज निकालना होता है, या फिर मीन, मीन एवरेज एक ही बात है। तो कैसे निकालते हैं? उन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या निकल जाता है? हमको मीन निकल जाता है, ठीक है। समझ में आया? इसी चीज को मैं इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो अनग्रुप्ड डाटा को सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अरेंज करना होगा इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले क्या करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में उसको, ये देखो ये है असेंडिंग ऑर्डर, इसमें आपको अरेंज करना होगा, अरेंज, ठीक है। तो अगर n ऑड है तो मीडियन क्या होगा? n+1/2 वाला ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था 1 2 3
4 5। तो यहाँ पर ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है। चलो इसके अलावा कुछ और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ 2 4 6 8 10, ये ले लेता हूँ कुछ नया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर है, ये तो कितने नंबर है भाई, 5 नंबर है। तो यहाँ पर n क्या है, ऑड है ना, देखो n 5 है, मतलब n ऑड है। तो यहाँ का जो मीडियन निकलेगा, मीडियन कौन सा नंबर होगा। अब यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि भाई 6 ही होगा, पर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या 6 ही आता है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है मीडियन का, क्या बोल रखा है n+1। तो n यहाँ पर कितना है 5, क्योंकि 5 नंबर है ना, हमको वैल्यू नहीं देखने, हमको क्या देखने, नंबर। तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो ये 5 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, प्लस क्या कर देना है 1 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हो गया, थर्ड। तो जो तीसरा नंबर है, ये जो तीसरा नंबर है कहां से, स्टार्टिंग से जो तीसरा नंबर है वही मीडियन है। तो हमने पहले भी 6 को मार्क कर रखा था, और ये भी क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर है, राइट। अब यार ये तो देखने से पता चल रहा है। मान लो अगर कोई आपको बोले, कि 1 से लेकर के 253 तक जो ये नंबर हैं, इनका मिडिल नंबर बताओ क्या है। 1 से लेकर 253 के बीच में जो ये मिडिल नंबर है, बताओ कौन सा है मिडिल नंबर। तो कैसे बताएंगे, तो कितने नंबर है यहाँ पर, तो 1 से लेके 253, मतलब कितने नंबर हो गए 253 नंबर हो गए। तो जो इसका मीडियन वाला नंबर होगा, वो कितना होगा 253 प्लस 1/2, तो 254/2। दैट मीन्स 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14। मतलब जो 127th नंबर जो होगा, 127th नंबर जो होगा वो इसका मीडियन होगा। 127th नंबर जो होगा वो उसका मीडियन होगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस वे में पता करते हैं अगर n ऑड है तो। लेकिन अगर n इवन हुआ तो क्या होगा, तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अगर n इवन हुआ, चलो एक नंबर ले लेते हैं, मान लो जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अभी देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। सो n यहाँ पर कितना हो गया 6। तो n यहाँ पर इवन है। तो जब कभी भी n इवन होता है तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले n/2 वाली टर्म लेंगे, ठीक है। तो n/2 वाली टर्म कौन सी है, जरा देखो n/2 वाली टर्म कौन सी है। तो n कितना है 6, तो 6/2 का मतलब कितना हो गया थर्ड। तो एक हम थर्ड टर्म लेंगे, तो थर्ड टर्म कौन सी है, ये है, ठीक है। और दूसरी कौन सी बोल रखी है n+1/2, n+1/2 वाली टर्म। तो n+1/2 वाली टर्म कौन सी है, तो n+1/2 मतलब तो ये बन जाएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, ये ना ऐसा है, ये n/2 + 1 है, ये गलती से ऐसा हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। n/2 + 1, ये n के नीचे 2 है, +1 अलग से, ठीक, इसको सही कर लीजिए। हाँ तो ये है ये, ओके ऑलराइट। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर n/2 + 1, n/2 + 1, n/2 + 1। तो n/2 + 1 का मतलब कितना हो जाएगा 6/2 + 1। तो 6/2 का मतलब कितना हो गया 2 3 6, 3 + 1 कितना हो गया फोर्थ टर्म। तो एक तो थर्ड टर्म ये हो गई और एक फोर्थ टर्म ये हो गई, ठीक है। इसका क्या बोल रखा है डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों की वैल्यू को लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका मीडियन निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया 5 और 5 10 11 12/2, दैट इज 6। तो मीडियन कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अगर ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर में ओनली 1 सेंटर आता है, ठीक है। ऑड नंबर में एक ही सेंटर होता है, राइट। जबकि इवन नंबर में 2 सेंटर होते हैं। ये देखो ये इवन नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर में 2 सेंटर होते हैं। क्योंकि इवन नंबर में 2 सेंटर होते हैं, इस वजह से आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक यहां पर मिल रहा था थर्ड नंबर जो कि 5 था, एक मिल रहा था फोर्थ नंबर जो कि 7 था। तो 5 और 7 का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा और वो वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो क्या 6 इन दोनों के बीच का नंबर है, क्या जितना डिस्टेंस 1 का 6 के साथ है उतना ही डिस्टेंस क्या 6 का 11 के साथ भी है, यस और नो। 1 से लेकर 6 का जो डिस्टेंस है क्या वो उतना 6 और 11 का भी है, राइट ना। 2 3 4 5 6 5 का डिफरेंस है। अब 6 7 8 9 10 11 देखो 5 का डिफरेंस है। तो आ गया ना सेंटर, राइट, मिडल। तो जो मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है किसी भी सीरीज का बीच वाला नंबर,
किसी भी सीरीज का बीच वाला नंबर, सीरीज कैसी होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। अगर रैंडम दिख रहा हुआ है तब तो सेंटर नहीं आएगा, तो सबको आपको अरेंज करना पड़ेगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, पर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, उसमें से जो बीच वाला नंबर होगा दैट विल बी द मीडियम, दैट विल बी द मीडियन, ठीक है, जो बीच वाला नंबर होगा वो मीडियन होगा। अब अगर ऑड नंबर होंगे तो एक ही सेंटर आएगा, और अगर इवन नंबर होंगे तो दो सेंटर आएंगे। तो वो जो दो नंबर निकलेंगे उनका क्या कर देना, आपको एवरेज निकाल देना है, ठीक है। यहां पर ये तीसरा नंबर और ये फोर्थ नंबर, तो 5 और 7 का आपने एवरेज निकाल दिया, तो क्या निकल गया है 6। तो 6 इज द मीडियन। समझ में आया? ये किसके लिए था, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। लेकिन अगर आपके सामने ग्रुप्ड डाटा हो तो क्या होगा, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये ग्रुप डाटा है, ये क्या है, ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकलेगा, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकलेगा? तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना होगा मीडियन का। तो क्या है मीडियन का फॉर्मूला? सो मीडियन का फॉर्मूला इज, अच्छा मीडियन के फॉर्मूले में आने से पहले अगर आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो कर सकते हैं। आई एम वेटिंग, इफ यू वांट टू कॉपी दिस यू कैन कॉपी। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला अगर इसको भी कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो। 3 2 1 गो, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए ये मीडियन का फॉर्मूला है। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, सबको ऐड कर करके एक सीरीज बना दी जाती है। पढ़ेंगे इस बारे में, आएंगे हम लोग, ठीक है। सो L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। L का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसा आपने मॉडल क्लास पढ़ा था, मोड निकालते वक्त मॉडल क्लास पढ़ा था, वैसे ही यहां पर आप क्या पढ़ोगे, मीडियन क्लास, ठीक है। सो L का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। CF का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। ये जो मीडियन क्लास निकला है इसकी जो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड H का मतलब हो गया क्लास साइज, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम सीधा उस क्वेश्चन पे आएंगे एंड उस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए। 3 2 1 गो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। राइट, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं मिटा देता हूं। ऑलराइट, सो ये मंथली कंजम्पशन है, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर है, राइट। ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर होता है, क्या यही एफआई का काम करता है? क्या यही हमारे लिए एफआई का काम करता है? ऑलराइट, करता है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर CF का एक चार्ट बना देता हूँ, इधर ही साइड में बना देता हूँ CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव में देखो करना क्या होता है, देखो ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पर लिख दिया 4 में फिर 5 प्लस कर दो। देखो क्या करना होता है, ये नीचे को प्लस करना होता है। ये 4 का 4 लिखा, फिर 4 में 5 प्लस कर दिया, तो कितना बन गया, 4 5 9, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज 9। उसके बाद 9 में 13 ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 9 10 11 12 22 में 20 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 44 में 14 ऐड कर दो, 58 में 8 ऐड कर दो, 66 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। सही है क्या? आई थिंक कुछ गलत है यहाँ पे, 70 तो नहीं आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं। 4 का 4 हो गया, 5 प्लस 4 9 10 11 12 22 प्लस 20, ओह सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये 42 होना चाहिए था, ठीक है। दिस इज 42, पूरा ही मिटा देते हैं। हाँ, ये है 42, ये 42, ठीक है। 22 में 20 ऐड कर देंगे, 42 में 14 ऐड कर देंगे तो 56 में 8 ऐड कर देंगे तो 6 और 6 12 13 14 64 में ऐड कर देंगे 4 तो 68। सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे आया, 4 का 4 लिखा, फिर 4 में 5 प्लस किया 9 में 13 प्लस किया 22 में 20 ऐड किया 42 में 14 ऐड किया 56। ये बिल्कुल ऐसा है, देखो ये ऐसा लिखा जाएगा, फिर ये इसमें ऐड होगा तो ये आएगा, फिर ये इसमें ऐड होगा तो फिर ये आएगा, फिर ये इसमें ऐड होगा तो फिर ये आएगा, ऐसा करके ये चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आया? ऑलराइट,
तो ये निकल गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, इतना समझ में आया? सो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर कैलकुलेशन में एरर हो गया था? क्योंकि मैंने जब यहाँ देखा तो मुझे ये दिखा 68 कंज्यूमर। इसका मतलब ये जितने भी हैं ये सब ऐड करके कितने आने चाहिए? 68। ऐड करके कितने आने चाहिए? 68। और क्योंकि यहाँ पर भी तो मैं ऐड ही कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबको एक एक करके ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो लास्ट वाला वैल्यू होता है ना वो ही यहाँ पर आता है। ये 68 है तो ये भी 68 आएगा, याद रखना। अगर ये 68 है ऐड करके तो यहाँ पर ये वाला आखिरी जो रहेगा वो 68 ही रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ये? ऑलराइट। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में कह रहा था मीडियन क्लास, फॉर्मूले में कह रहा था मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास निकलेगा कैसे? नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये जो टोटल वैल्यूज हैं ये सारी के सारी वैल्यूज कितनी है? ये 68 है। मतलब कितने लोग हैं, कितने कंज्यूमर है? 68 कंज्यूमर है। दीज आर द 68 कंज्यूमर। और 68 कंज्यूमर में जो बिल इनका आ रहा है वो 65 से लेके 205 के बीच में आ रहा है। 65 से लेके 205 के बीच में आ रहा है। तो इसमें जो मिडिल टर्म है वो कितना है? और उससे भी पहले क्या ये डाटा अरेंज्ड है? क्या एक छोटे से स्टार्ट हो रहा है? यस, छोटे से स्टार्ट हो रहा है, बड़े की तरफ जा रहा है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125। तो बेसिकली ये जो डाटा है ये अरेंज्ड है, ये जो डाटा है ये अरेंज्ड है, ठीक है। तो हमको याद है, मतलब आपको याद है ना कि जब कभी भी हम मीडियन निकालते हैं तो हमको ये देखना होता है मिडिल वाली टर्म कौन सी है। तो टोटल कितने टर्म्स है? 68। तो मिडिल टर्म क्या रहा होगा? 68/2। सो n इक्वल टू 68/2 दैट इज 34। तो n की वैल्यू 34 आई। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि 34 किधर आएगा। हमको यहाँ पर चेक करना है कि 34 किधर आ रहा है। कहाँ पे चेक करेंगे? CF में चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। तो देखो 34 कहाँ आ रहा है? पहले जो 4 नंबर हैं वो इतने में आ रहे हैं, अगले 5 इसमें आ रहे हैं, तो मतलब टोटल 9 हो गए। तो 4 नंबर ऊपर में आ रहे हैं, 9 नंबर ऊपर वाले 2 में आ रहे हैं, 22 नंबर इधर तक आ रहे हैं। तो ये जो 34 है ये कहां आ रहा है? आप सोच के देखो, 22 के बाद 34 का नंबर आएगा, 42 से पहले आएगा। तो 22 तो क्रॉस हो चुका है, 22 नंबर तो जा चुके हैं। इसका मतलब जो ये 34 का चांस आएगा वो इसमें आएगा, जो ये 34 का चांस आएगा वो इसमें आएगा। समझ में आया क्या? फिर से बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है? ये 34th नंबर है। 34th नंबर कहां आ रहा है? 34 22 से ज्यादा है। 34 जो है वो 22 से ज्यादा है। 22 से ज्यादा है, इसका मतलब उसको कहां रहने को जगह मिली होगी? उसको इधर रहने को जगह मिली होगी, राइट? क्योंकि 22 लोगों का बिल जो है, 22 लोगों का बिल 125 से कम था। 22 लोगों का बिल 125 से कम था एंड 42 लोगों का 145 से कम था। तो ये जो 34 है ये 22 से ज्यादा है और 42 से कम है। इसका मतलब उसको क्या मिला होगा? 125 से लेके 145, ठीक है। आपको अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बस इतना याद रखो, आपको ये चेक करना है कि किसके पार हो गया। ये जो 34 है, क्या 34 4 के पार है? क्या 9 के भी पार है? क्या 22 के भी पार है? 42 के पार है? नहीं है। 42 के पार नहीं है ना, तो इसका मतलब 42 में आएगा वो, ठीक है। 22 से ज्यादा है एंड 42 से कम है, तो इसका मतलब वो कहां आएगा? वो इधर आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या आपको यहां पर मीडियन क्लास मिल गया? क्या यहां पर आपको मीडियन क्लास मिल गया? यस, द मीडियन क्लास इज 125 to 145। द मीडियन क्लास इज 125 to 145। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? फॉर्मूला ये पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। चलो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2, आगे क्या था? प्लस CF अपॉन माइनस CF अपॉन F इंटू H। माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। मीडियन क्या था? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देख लेते हैं एक बार। यस, अपॉन F इंटू H, यही था। अब यहाँ पर L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास समझ में आ गई, कैसे निकाला हमने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो मीडियन क्लास पता चल गई। सो L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। N का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 68 थी, तो L की वैल्यू आ जाएगी। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास।
वो जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाली जो है, ठीक है, मीडियन क्लास के जो पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड एच का मतलब क्लास साइज, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू एल, एल क्या था, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी 125 है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, ये देखो ये है ना 125, 125 क्या है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, प्लस n/2, n/2 का मतलब ऑब्जर्वेशन, n कितना है 68 ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 68 ना, कितने लोगों को देखा गया है 68 लोगों को, तो 68/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोला गया था कि ये जो मीडियन क्लास होती है इसके प्रीसीडिंग वाला, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है, मतलब 22, ये जो 22 होगा ये क्या होगा, दिस विल बी द CF, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या बोला गया है, क्या बोल रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के जो पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस इज योर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के जो पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय एफ। एफ का मतलब क्या था यहाँ पर, एफ का मतलब है कि जिस मीडियन क्लास की आप बात कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जिस मीडियन क्लास की आप बात कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 20 इंटू एच। अब एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब ये हो गया कि क्लास इंटरवल, तो 65 से 85, तो कितना हो गया एच, 85 माइनस 65 दैट इज 20, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बना ये 125 प्लस 2 3 6 2 4 8 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20, राइट। उसके बाद ये कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आई 125 प्लस 34 माइनस 22 दैट इज 12, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो गया 137, तो जो इसका मीडियन निकल के आया, मीडियन इज 137, ठीक है बच्चों लोग, जो इसका मीडियन निकल के आया वो मीडियन कितना निकल के आया 137, द मीडियन इज 137, ऑलराइट। तो जैसे कि आपको पता है आगे बढ़ने से पहले हम लोग आंसर चेक करते हैं, यस द आंसर इज 137, क्लियर। फिर से बताऊं क्या हुआ, एक बार फिर से देखिए और इसको समझिए। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ था, सबसे पहले हम इस डाटा का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है 4, तो 4 का 4 लिख दिया, अब इस 4 में अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा, फिर इस 9 में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो 13, तो 22 आ जाएगा, फिर 22 में 20 ऐड कर दो, तो इस तरीके से आप बढ़ा दो। और जब आप ऐसा करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो आखिरी नंबर होता है, ये नंबर और ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन ये दोनों सेम होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद अब आपको करना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा जो टर्म है वो मीडियन क्लास बनाएगा। तो आपने यहाँ पर ये जो है ये n है, n कितना है 68 है, तो 68/2 किया, 68/2 किया। अच्छा डिवाइडेड बाई 2 ही क्यों किया, 2 इसलिए किया क्योंकि किसी भी चीज का अगर आपको मिडिल निकालना होता है तो डिवाइडेड बाई 2 करते ना, जैसे 10 का मिडिल निकालना है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तभी तो मिडिल निकल के आएगा 5, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2 किया। तो 2 से पता चला कि 34th टर्म, क्या पता चला 34th वाला, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 34 नंबर है, ये जो 34 है ये होगा मीडियन क्लास। तो पता करो 34 कहाँ है, 34 4 से बड़ा है आगे बढ़ जाओ, 9 से बड़ा है आगे बढ़ जाओ, 22 से बड़ा है आगे बढ़ जाओ, 42 से बड़ा है नहीं, तो 42 पे अटक गया, तो 42 वाला जो होगा तो ये हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी 125, ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी 125, h कितना तो 145 माइनस 125 दैट इज 20, तो l आ गया h आ गया, तो l और h आ गया। उसके बाद n कितना था 68, तो 68 डाल दिया, माइनस cf कहाँ की लेते हैं, ये जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास के जो पहला वाला क्लास होता है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेना होता है, उसकी कितनी थी 22 थी, तो यहाँ पे लिख दिया 22 डिवाइडेड बाय f क्या होता है, ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो नीचे आ गया 20 इंटू एच की वैल्यू 20 है, तो सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद दिस इज द मीडियन, ठीक है, दिस इज द मीडियन। तो समझ में आया, आसान है, ये फॉर्मूला याद कर लो, एटलीस्ट मीन से तो आसान है, क्योंकि मीन में तो हर स्टेप में ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई, फिर वो उसके साथ मल्टीप्लाई, फिर सबको ऐड करके नीचे लिखो, इसको फ्रीक्वेंसी वाले को ऐड करके नीचे लिखो, दोनों को डिवाइड करो, लंबा चौड़ा हो रहा था, राइट। तो मोड एंड मीडियन ये तो बड़ा आसान है, ओके। तो इसको फटाफट से आप लिख लीजिए। बाकी देखो हमने अभी मीडियन सीखा, मीन एंड मोड,
इसके पहले वाली क्लास में हो गया था। ऑलराइट, सो जल्दी से इसे लिखिए, लिखने के बाद बढ़ते हैं आगे। चलो 3, 2, 1 गो, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। ओके, इस बार आपको मीडियन दिया हुआ है, इस बार आपको मीडियन दिया हुआ है। तो चलो मीडियन अगर दिया हुआ है तो क्या है फॉर्मूला मीडियन का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीडियन? सो मीडियन का फॉर्मूला हमको पता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही है ना? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसमें देखो कि जो मीडियन है, मीडियन कितना दे रखा है? 28.5, मीडियन इज 28.5, तो मीडियन के नीचे लिख देंगे 28.5 इक्वल टू। अब सवाल है कि निकालना क्या है यहाँ पर? अच्छा, निकालना है हमको x एंड y, हमको x एंड y निकालना है। तो ये रहा x एंड ये रहा y। उससे पहले हमको करना क्या होता है? हमको यहाँ पर एक और टेबल बना करके CF निकालना होता है। दिस इज द CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकलेगा? ये पहला नंबर 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 में x ऐड करेंगे तो 5 प्लस x, ठीक है, 5 प्लस x हो गया। उसके बाद जो ये अगला नंबर है ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर विल बी 5 प्लस x में 20 ऐड कर देंगे तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस x, 40 प्लस x में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y। उसके बाद 40 प्लस x प्लस y में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। करेक्ट, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको एक चीज मैंने पिछले वाली क्लास में बताई थी। क्या बताई थी? बताई ये थी कि ये वाला जो नंबर होता है और ये वाला नंबर, इनकी वैल्यू सेम होती है। इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, ठीक है, समझ में आया? इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60? इसका मतलब x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 45 उधर चलेगा, 60 माइनस 45 कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। कितना होता है ये वैल्यू? 15 होता है। तो एक इक्वेशन मिल गई हमको, एक इक्वेशन मिल गई। अब एक इक्वेशन वहां मिल गई और एक इक्वेशन हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ कि मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन क्लास कौन सी होगी? तो ये जो मीडियन है, मीडियन बता रखा है 28.5, मीडियन मुझे बता रखा है 28.5 है। अब जरा मुझे इस डाटा को देख करके बताओ 28.5 जो है वो कहाँ आता है? क्या 28.5 0 से 10 के बीच में आता है? नहीं। 10 से 20 के बीच में आता है? नहीं। 20 से 30 के बीच में आता है? यस, 20 से 30 के बीच में आता है। सो दिस विल बी, ये जो है ये मेरा मीडियन क्लास होगा। तो इस मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 20, क्योंकि 28.5 कहाँ आता है? 20 से 30 के बीच में आता है ना। सो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। इसमें L की वैल्यू कितनी है? 20। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 20 है, ठीक है। और एंड दूसरा H कितना है? H कितना है? 30 से 20 के बीच में कितना हो गया? 10 हो गया। तो जो जो पता है उसको डाल देते हैं। तो L की वैल्यू हो गई यहाँ पर 20 प्लस n/2। तो n कितना था? आपको याद होगा, यही तो n होता है। तो n कितना है? 60। तो दिस इज 60/2 माइनस CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद होगा जो ये मीडियन क्लास होती है इसके जो पहला वाला होता है वो लिया जाता है। तो ये वैल्यू क्या है? 5 प्लस x। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय f का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? 20। तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू h की वैल्यू कितनी है? 10। h की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है, समझ में आया? देखो 28.5 कहाँ लाई करता है? 20 से 30 के बीच में ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना? 20। तो L की वैल्यू 20, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 10 का। तो H की वैल्यू हो गई 10। ऑलराइट, n कितना होता है? तो n आपको पता है ना, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो वही n होता है। तो कितनी वैल्यू है? 60 वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 60। तो 60/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के जो पहले वाली क्लास होता है उसको लिया जाता है। तो इसके पहले वाली क्लास कितनी है? ये वाली। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस x। तो ये 5 प्लस x लिख दिया, डिवाइडेड बाय f मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 60 सा कैंसिल, तो कितना हो गया? ये 30 सा, ठीक है। सो दिस इज 30, ये 30 हो जाएगा। ऑलराइट, तो कितना बना ये?
28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 2। अच्छा 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से 20 गया तो कितना बचता है 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 17। 8.5 इंटू 2 कितना होता है 17, तो 17 इक्वल टू 30 माइनस 5 प्लस एक्स। अच्छा माइनस 5 प्लस एक्स जो है, आप एक काम कर लो, 17 इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो 17 इक्वल टू 30 माइनस 5 कितना होता है 25 माइनस एक्स इधर चल जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 17 उधर जाएगा तो माइनस 17, तो 25 माइनस 17, तो इससे x की वैल्यू कितनी आई 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू 8 है। अगर x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 8 इन x प्लस वाई इक्वल टू 15, सो x की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो x की वैल्यू है 8 एंड y की वैल्यू है 7, ठीक है। तो एक बार इसे चेक कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 7, ठीक है, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 7, समझ में आया, बहुत ही इजी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ था, ऑलराइट। चलो इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, डायरेक्ट है भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर कैसे निकाला जाएगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो ये नंबर आता है डिवाइड बाय 2 करेंगे, उससे आपको मिल जाएगा कि मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसे निकल जाएगी, ठीक है। खैर यहां पर तो मीडियन दिया हुआ था कि ये है, वरना कैसे निकालते 60/2 करते। कर लीजिए कॉपी, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इस पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और भी बोला गया था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट ओके, बस इतना ही बोला गया था। अगला क्वेश्चन, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड, ओके, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holder. Calculate the median age in if policies are given only to person having 18 year onward but less than 16 year, ठीक है। अच्छा इनका टेबल देखो, ये बड़ा अजीब सा टेबल है, बिलो 20 बिलो 25, राइट, तो ये ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम ही बना देते हैं। ये लो, ऑलराइट, अब यहां पर देखो बिलो 20 को 2 दे रखा है। अच्छा 20 से कम का मतलब ये 20 हो जाएगा, और 20 से कम मतलब कितना कम, क्या ये 0 से 20, 5 से 20, 10 से 20, तो क्या बोल रखा है, दिस पॉलिसी इज गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड, तो कम से कम 18 ईयर, तो मतलब ये 18 से 20 रहेगा। अगर 20 से कम है तो कितना कम, ज्यादा जाता है 18 साल, ठीक है, तो इसलिए 18 से 20। उसके बाद अब ये क्या बोल रखा है, बिलो 20 बिलो 25, तो बिलो 25 का मतलब हायर लिमिट कितनी होगी 25, और बिलो कितना है 20, बिलो 30 मतलब ये 30 हो जाएगी, तो अगला क्या हो जाएगा 25। देखो जो इस वाले का हाईएस्ट होगा वो दूसरे वाले का लोवेस्ट होगा, राइट, और सबके बीच में 5-5 का गैप है। अब तो समझ में आ गया होगा ना, 5-5 का गैप है। अब ये 30 है, बिलो 35, तो इसका मतलब ये 35 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब इसका मतलब ये 35 से 40, ये 45 से 50, ये 55 से 60, है ना। ये आई थिंक कंजेस्टेड तो नहीं हो गया, रुको जरा मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, वेट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, बिलो 60, तो बिलो 20 18 से 20, ठीक है,
बिलो 25, तो 20 से 25, बिलो 30 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, हाँ ये गड़बड़ है, 40 से 45 में तो ये यही मिस, यही तो हुआ था इशू, इसे ठीक कर लेंगे। सो दिस इज 35 to 40, 40 to 45, उसके बाद 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब सही है, अब सही है ना ये, ठीक है, डन। तो ये जो है ये हमारा क्या निकल के आया, क्लास इंटरवल, दिस इज क्लास इंटरवल, क्योंकि ये बड़ा अजीब डाटा दिया हुआ था तो हमने ये निकाल लिया, है ना। अब दूसरी बात, एक चीज और देखो, बिलो 20 2 लोग थे, बिलो 25 6 हैं। अगर मैं बोलता हूं 25 से कम, तो 25 से कम में तो 20 भी आ गए ना। अगर बोला जाता है बिलो 30, तो बिलो 30 में 25 वाले भी आ गए, 20 वाले भी आ गए। बिलो 35 में 35 वाले 30 25 20 ये सब आ गए। जब कोई बोलता है बिलो 55, तो बिलो 55 में देखो 55 50 45 40 35 ये सब आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, ये जो डाटा दिया हुआ है ये एक्चुअली CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, यस और नो। ये जो चीज है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, भले ही लिखा ना हो, बट दिस इज CF। ये जो चीज है ये क्या है, ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये भाई साहब, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अब हम जा करके ये बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अब बनाएंगे। कैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो पहला वाला ये 2 है, 20 तक के लोगों को 2 दिया गया था और 25 तक के लोगों को 6 दिया था, ठीक है। 25 तक के लोगों को 6 दिया गया था, जिसमें से 20 से नीचे को कितना दिया गया था, 2 दिया गया था। तो 20 से 25 के बीच में कितना दिया गया होगा, 4 दिया गया होगा, ठीक है। फिर से एक बात समझो, 25 से नीचे वालों को 6 दिया, जिसमें से 20 के नीचे वालों को 2 दिया, तो 20 के ऊपर और 25 के नीचे वालों को कितना मिला होगा, 4, राइट। अच्छा 30 के नीचे वालों को 24 दिया, तो 30 के नीचे जो ये 24 दिया, तो 24 में से 4 तो मिला 25 वाले को, 2 मिला 20 वाले को, राइट। फिर से सुनो, 24 में से 4 मिला 25 वाले को, 2 मिला 20 वाले को, तो इसको कितना मिला, तो 24 में से 4 माइनस कर दो 20, फिर 2 माइनस कर दो 18, तो कितना बच गया 18। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इस 24 में से इसकी पहली वाली फिगर को माइनस कर दो, क्योंकि इस पहली वाली फिगर में ये भी तो शामिल है कि नहीं। जब आपने इस 24 में से पहली वाली फिगर को माइनस कर दिया, अच्छा पहली वाली फिगर मतलब ये वाला, तो इसमें तो ये भी इंक्लूडेड था ना, ठीक है। हाँ तो इंडिविजुअली माइनस कर दो, तो 24 में से 6 माइनस किया तो 18 बचता है। अब ये कितना हो जाएगा, 45 में से 24 को माइनस कर दो तो कितना बचता है ये, तो ये बचेगा 21, राइट। 78 में से 45 माइनस कर दो तो 5 6 7 8 4 5 6 7 33। अच्छा 89 में से 78 माइनस कर दो, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। 92 में से 89 माइनस कर दो, 89 90 91 92, कितना बन गया ये 3। 98 में से 2 माइनस कर दो, कितना 6। 98 100 में से 98 माइनस कर दो, 2 बन गया, राइट। सो व्हाट इज दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इस बार ये हुआ कि इन्होंने आपको क्यूमुलेटिव दी हुई थी, इन्होंने क्यूमुलेटिव दी हुई थी और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। कैसे पता क्यूमुलेटिव है, देखो ये ऐड करते 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 ये जो लास्ट डिजिट है ये कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। ये जो लास्ट डिजिट है ये ऐड करते करते ये 100 निकल के आया, राइट। अच्छा इनको ऐड करो, अगर ये भी 100 दिया, इनको ऐड करो, अगर ये भी 100 दिया, तो इसका मतलब पक्का ये क्यूमुलेटिव थी, और थी क्योंकि इसी से तो ये निकाला गया। एक बार इसको ऐड करके देखें क्या, 2 + 4 ऐड करके देखते हैं, 2 + 4 + 18 + 21 + 33 + 11 + 3 + 6 + 2 100 आया। अच्छा मैंने ऐड इसलिए भी किया क्योंकि अगर ऐड करने के बाद 100 आएगा तो इसका मतलब हमने जो माइनस किया वो सही किया है, ऑलराइट। अब ये डाटा परफेक्ट बन गया, हम इजीली अब निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेट द मीडियन, आई थिंक कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन निकालना है। सो मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारे पास
मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, तो आपको याद होगा सबसे पहले n निकाला जाता है, तो n क्या होगा, n क्या होता है, ये जो होता है ना 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 50। अब मुझे बताओ 50 कहाँ आता है, तो 50 के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता था, क्यूमुलेटिव में जाना पड़ता था, याद होगा क्यूमुलेटिव। तो 2 बड़ा है 6, आई मीन 2 से बड़ा है 50, 6 से भी बड़ा है, 24 से भी बड़ा है, 45 से भी बड़ा है, 78 से बड़ा है नहीं। तो इसका मतलब कि जो हमको मॉडल क्लास मिलेगा वो यहां मिलेगा, 78 पे मिलेगा। ठीक है, दिस इज अवर मॉडल, सॉरी नॉट मॉडल, मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारा मीडियन क्लास है। तो ये मैं पूरा इंक्लूड कर देता हूँ, इस पूरे को मैं इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बना। सो अब यहाँ पर देखो लोअर लिमिट क्या है, L की वैल्यू क्या है 35, H कितना है, तो 35 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 है। अब यहाँ पर दूसरी चीज और क्या क्या है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो भाई 100 है ही, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से इसका मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल टू L कितना है 35 प्लस n की वैल्यू कितनी थी, तो n की वैल्यू थी 100/2 माइनस CF। तो CF जो लिया जाता था वो इसके प्रेसिडिंग वाला लिया जाता था, मतलब जो ये CF आएगा वो 45 आएगा, तो माइनस 45 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, तो डिवाइडेड बाय 33 इंटू H की वैल्यू कितनी 5, H की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, बस याद रखना ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, डिफरेंस बस इसमें इतना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है वो हमने बाद में निकाली एंड जो ये क्यूमुलेटिव है ये पहले दी हुई थी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 35 प्लस ये बन जाएगा 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5। सो दिस इज 35 प्लस 50 माइनस 45 कितना हो जाता है 5/33 इंटू 5, दैट मीन्स ये बन जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन 33। ठीक है, 35 प्लस 25 अपॉन 33, तो कितना हो जाता है ये 25 अपॉन 33 की वैल्यू, 25 डिवाइडेड बाय 33 की वैल्यू इज 0.75, 0.75, तो 35 प्लस 0.75, दैट मीन्स जो मीडियन निकल के आएगा, therefore the median will be equal to 35.75। जो इसका मीडियन होगा वो कितना होगा 35.75। ठीक है, the median will be 35.75। ऑलराइट, एक बार चेक करेंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर इज यस 35.76 है, पीछे 76 इसलिए क्योंकि राउंड अप किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये 757 था, 757, तो राउंड अप करके 35.76 आप इसको कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो है दिस इज द वे टू फाइंड द मीडियन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दिया था एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो मीडियन निकाला। दूसरे वाले में मीडियन दिया हुआ था और उससे आपको एक्स एंड वाई निकालना था। इस तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ था एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया था। इसे हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाला और इस डाटा की हेल्प से हमने क्लास इंटरवल निकाला। ठीक, अच्छा एक और चीज ये है कि अगर आप नोटिस करो, आप बोल सकते हैं कि सर ये तो देखो 20 से 25 5 है, 25 से 30 5 है, बट अगर सर आप इसमें देखो 18 से 20 तो ये तो 2 ही हुए ना, 2 ही हुए। ठीक है, अगर आप इसको 18 ना करके अगर आप इसको 15 भी कर देते तो भी क्या असर पड़ता है इसकी सेहत पे, कुछ नहीं होता। 15 से 20 अगेन 5 ही होता, पर जो दवाइयां मिलनी है वो तो 18 साल वालों से बात को ही मिलने वाली है ना। तो अगर मैं 15 की जगह 18 भी कर दूं तो भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, राइट, क्योंकि ये जो मीडियन क्लास होती है इसका ही तो रेंज देखना पड़ता है 5, इसका रेंज देखना पड़ता है, तो इसका तो 5 है, इसको तुम 15 की जगह 18 कर देते तो एटलीस्ट यहाँ पर तो कोई खास ऐसा फर्क पड़ता नहीं। समझ में आया बच्चे लोग? तो दिस इज द वे आपको मीडियन सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question number 4, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। alright, ये टेबल दिया हुआ है, find the median, मीडियन ढूंढने के लिए बोला है। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाएगा मीडियन। बट यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा हूँ
कि जो डाटा है वो कंटिन्यूस नहीं है। 118 से 126, फिर 126 के बाद 127, मतलब इससे पहले वाला डाटा कैसा होता था, अगर ये 126 पे एंड हो रहा है तो ये 126 से शुरू होता था, 135 पे एंड हो रहा है तो ये 135 से शुरू होता था, पर ये ऐसा नहीं है ना। तो कोई बात नहीं है तो बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये लो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो जैसे देखो इसको ना 126 से थोड़ा ज्यादा कर दो, जैसे ये हो जाएगा 126.5, ये 126.5 हो जाएगा, और इसको 127 से थोड़ा कम कर दो, पॉइंट कम। देखो यहां पर ना 0.5 बढ़ा दो और यहां से 0.5 घटा दो, ठीक है, 0.5 घटा दो। क्यों घटा दो? क्योंकि 126 एंड 127 के बीच में 1 का फर्क है, तो इसको आधा थोड़ा बढ़ाने को बोलो, इसको आधा थोड़ा कम करने को बोलो, राइट ना। अगर मान लो दो चीजों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो इसको बोलो तू आधा मीटर चल ले, तू आधा मीटर चल ले, ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो बस वही बात हो गई। तो 126 को थोड़ा बढ़ा दो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 126.5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126.5, दिस इज 126.5, और ये जब 0.5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 126.5। सिमिलरली ये 135 को थोड़ा और बढ़ा दो 0.5 से 135.5, तो ये कितना हो जाएगा 136, इसको कम कर दो तो 135.5, ये 144.5 हो जाएगा, तो ये 145 कितना हो जाएगा, इसको घटा दो 144.5। समझ में आ रहा है? अब ये देखो हो गया, होने लगा ना ये 153.5, 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 181.5। अब ये जो है अगर ये 118 है तो ये हो जाएगा 117.5। हो गया कंटिन्यूअस 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, हो गया कंटिन्यूअस। सो नाउ दिस इज योर न्यू क्लास इंटरवल, ये आपका नया क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो सॉल्व आप लोग कर लेना, मेन चीजें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, n निकालोगे, n मतलब कितना, तो ये कितना बता रखा है 40 पत्ते हैं ये, वैसे भी इनको ऐड करोगे तो 40 ही आएगा, है कि नहीं, इन सबको ऐड करो 40 आएगा, करेक्ट। जैसे ये 5 6, देखो ये 12 + 8 20 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 5 और 4 9, 9 और 9 18 19 20, तो देखो ये भी 20 हो गए, तो 20 और 20 कितने हो गए 40। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 40 है, तो अगर n की वैल्यू 40 है तो 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। उसके बाद आप क्या करोगे, CF बनाओगे यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब आप यहाँ पर CF बनाओगे तो ये जो वैल्यू है ये 3 आएगी, अगला क्या होगा 3 + 5 8, 8 + 9 8 8 16 और 1 17, 17 + 12 29, 29 + 5 9 10 11 12 13 14 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। आपको मालूम है ना कि ये आखिरी अगर 40 है तो इनका जो सम होगा वो भी 40 आएगा, और वैसे भी ये बोल रखा था 40 है तो बराबर आया, राइट। अब आपको पता करना है कि n की वैल्यू जो है 20 है वो कहाँ लाई करती है, क्या 23 से ज्यादा है 8 से ज्यादा है 17 से ज्यादा है 29 से ज्यादा है, नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज योर मीडियन क्लास। कौन सा होगा, ये आपका मीडियन क्लास होगा, दिस इज योर मीडियन क्लास। अगर ये हमारा मीडियन क्लास है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो 144.5 निकल के आएगी, ठीक है। H कितना निकल के आएगा यहाँ पर, H तो 153.5 माइनस 144.5, ये 0, अच्छा 144 45 46 47 48 49 50 51 52 53 कितना हो जाएगा 9। सो H की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 9 आ गई, H की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 आ गई, ठीक है। सो H की वैल्यू 9 आ गई। उसके बाद CF कितना आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको मालूम होगा मीडियन क्लास का जो ये ऊपर वाला होता है ये CF लिया जाता है, तो CF यहाँ पर कितना है 17, CF यहाँ पर कितना है 17, और फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की बात हो रही है उसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको लिया जाता है, और ये वैल्यू कितनी है 12। तो क्या अब आप इस वैल्यू को सीधा फॉर्मूले में डाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूले में डालिए और मीडियन निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक बार वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो n/2 20 है, ओके, फ्रीक्वेंसी 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 आएगा, H 9 आएगा, ऑलराइट, ठीक है।
चलो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बढ़े आगे, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो फाइंड द मीडियन आ जाएगा। स्टेप क्या है मीडियन का, सबसे पहले n निकालना होता है। n कैसे निकलेगा, टोटल कितने बल्ब है यहाँ पर 400, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दैट इज 200। फिर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव में देखेंगे कि 200 कहाँ पर आ रहा है, ये जो 200 है ये किसके नीचे आ रहा है, तो उससे आपको मिल जाएगा मीडियन क्लास। फिर उस मीडियन क्लास में जो लोअर वाला होगा वो आपके लिए L होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो H होगा, राइट। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाले इंटरवल की होगी वो लिख देंगे, और इस इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लिख देंगे, एंड यू विल गेट द मीडियन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला। ठीक है बच्चे लोग, तो इसको कर लीजिए और करके ही जाना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि बाद में देख लेंगे। आपने स्किप किया तो हम भी स्किप करेंगे, मैंने इसलिए स्किप किया ताकि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिले। बाकी मैंने सीखा सब कुछ दिया है, हर चीज मैं ही कराऊंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, बिना स्किप किए हुए पूरा करके ही आगे बढ़ना है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सरनेम वर found randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was obtained as follow: 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10 और number of surname determine the median number। बिल्कुल वैसा ही है, ये भी हो जाएगा, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। तो n कैसे निकल के आएगा, टोटल नंबर कितने 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 50, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाओगे, उसमें देखो 50 किसके अंडर में आता है, वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगी। ऑलराइट, चलो इसको कर लीजिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। ये 30 स्टूडेंट है, अगर 30 स्टूडेंट है ये तो n कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 बाई 2 दैट इज 15। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना के कि 15 किसके अंडर में आ रहा है, वो आपकी मीडियन क्लास होगी। फिर उसमें से आप लोअर क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो पता करोगे, h पता कर लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाले इंटरवल की ले लोगे और उसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ले लोगे एंड फॉर्मूले में डाल दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन, यू विल गेट द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन मैंने सिखा दिया, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। सो ये 3 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसीज थी, कौन सी थी, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। ऑलराइट।